आप तो मोबाइल से ज्यादा भी सुंदर लगते हो यहाँ पे। पहली बार देखे हैं गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी आप इस बार बिग बॉस जाएंगे क्या? हैं? बिग बॉस जाएंगे इस बार? खुशी हमारे आज लड़के ने इसे क्या सवाल कर दिया, एक नहीं दो नहीं तीन लड़कों ने अलग अलग बार सवाल किया। ऐसे सवाल किए आप सुन के चौंक जाओगे। घर पे पूरा वीडियो देखिए कि क्या सवाल किया, आप जानने लगे पूरा वीडियो देखिए। ऐसा है कि जो काम हमें करना था, जैसा कि इन्होंने बोला भगवद गीता पहुंचानी थी, उन्हें समझाना था, वो काम कर दिए। वहाँ अब जरूरत नहीं है जाने की, क्योंकि जिस काम के लिए हम गए थे वो हम काम करके आ गए एक बार। बिल्कुल आपके जाने से गुरु बहुत लोगों को जलन हुई है। राधे राधे गुरु। राधे राधे गुरु जी। प्रश्न था एक, जन्म सोच के कितने दिन बाद पूजा पाठ करना चाहिए? पूजा पाठ जितनी अधिक कर सको। जन्म सोच जिस घर में लगता है जन्म हुआ तो कितना दिन बंद करना चाहिए कंटिन्यू? देखो मानसिक पूजा तो सदा चलती रहेगी जी। शारीरिक पूजा जब तक सूतक है तब तक स्पर्श वर्जित होता है, उस समय रोक दिया जाए। बाकी मानसिक स्मरण चिंतन तो चलता रहे। जी जी। आसाम में जैसे मिट्टी की प्रतिमा का पूजा होता है, जैसे सरस्वती माता विश्वकर्मा, विसर्जन के बाद रोड के सामने रख देते हैं। उसे कहते हैं कि नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। और हमें इसलिए दुख लगता है कि गाड़ी उड़ी जाता है, पानी छिटकता रहता है आदमी लोगों पर अपमान, तो क्या मिट्टी का जमीन के अंदर गड्ढा खोद के विसर्जित करना चाहिए? जी जी। वहाँ का ब्राह्मण ही लोग मना कर देता है कि मिट्टी का प्रतिमा को, जैसे विश्वकर्मा भगवान को, नदी में विसर्जन नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं कि ये गलत बात है, रोड के सामने रख देता है आन के, और वहाँ पर कुत्ता बिल्ली इत्यादि क्या उनको बोलो जमीन में गड्ढा खोद के विसर्जित करो। जी जी ठीक है, धन्यवाद राधे महाराज जी। राधे राधे। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। आपकी कथाओं के माध्यम से मुझे बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाते हैं, परंतु मेरे कुछ प्रश्न हैं। बोलो। एक रामचरितमानस का एक चौपाई है जिसपे मेरे को कुछ डाउट है। चौपाई है, पूजी विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजू वेद प्रवीणा। तो इसका मूल अर्थ क्या है महाराज जी? इसका मूल अर्थ ये है कि जैसे अमेरिका में जी हिंदू लोग रहते हैं जी। अब अमेरिका में तो कोई गुरुकुल है नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो कोई गुरुकुल है नहीं। अब वहाँ पे कोई बेटी का विवाह करना चाहे हिंदू जी जी, तो अब वो हिंदू किसको बुलाएगा? पंडित जी को बुलाएगा जी। अब चूंकि वो पंडित जी माना कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, गलत काम मतलब शराब पी रहा है जी जी, और शराब पीना गलत है, पर अब कोई नहीं है। अब जैसे विदेशों में 99% लोग शराब पीते हैं विदेशों में जी। अब वहाँ पे अपनी बेटी का विवाह किसी हिंदू को कराना है, तो वहाँ पे पंडित कौन मिलेगा? तो वहाँ तो जैसा पंडित है उसी से ना कराना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। तो महाराज जी वहाँ पे वो बेटी का विवाह कराओ, तो क्योंकि ऑप्शन नहीं है। जहाँ ऑप्शन है वहाँ योग्य कुछ नहीं है, वहाँ योग्यता देखिए। जहाँ है ही नहीं वहाँ आप क्या करेंगे बताइए? मैम हम सर हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था था, पहले तो जाति थी नहीं, पहले डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं था, पहले जो काम करता था उसी वर्ण में आता था। पहले हम वर्ण भी चेंज कर सकते थे, लेकिन आज हम जाति चेंज नहीं कर सकते। और हमारे जो सनातन धर्म का विघटन का बहुत बड़ा कारण है कि जो जाति प्रथा है उसके कारण बहुत सारे लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं। जाति प्रथा केवल सनातन में नहीं है, मुसलमानों में भी जातियां हैं महाराज जी। हमारे खान है, सिया है, सुन्नी है, ये क्या है महाराज जी? जाति है। लेकिन केवल हिंदुओं की जाति को टारगेट बनाया गया, मुसलमानों की जातियां हैं। अभी आपने देखा होगा जी, एक देश में दूसरे देश ने हमला कर दिया, इजराइल। अभी कहाँ हमला हुआ था? इजराइल और हमास का हुआ गाजा, ईरान। अभी ईरान पर इजराइल ने हमला किया, समझ में आई? तो ईरान और इजराइल दोनों मुस्लिम कंट्री हैं, समझ रहे हैं? इजराइल यहूदी देश है महाराज। यहूदी मुसलमान ही होता है एक प्रकार का, बस सिया और सुन्नी का अंतर है। तो वहाँ पर इजराइल के साथ बाकी देश इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि वो सिया था, और सुन्नी लोग अलग रहते हैं। सिया और सुन्नी का भी चलता है, लेकिन ये बात आपको कोई बताएगा नहीं। मुसलमानों में भी जातियां हैं, ऐसी जातियां हैं कि वो देश अकेला खड़ा रहा, कोई देश मुसलमान देश भी उसके साथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि उसकी जाति अलग है। हम सनातनी इतने नहीं लड़ते कभी जातियों के नाम पे जितने जातियों के नाम पे दुनिया लड़ रही है। पर ये बात पता नहीं है, लोग समझते नहीं है, समझाना चाहते नहीं, बात सही पहुँचती नहीं। महाराज जी जो गाँव की स्थिति है बता रहा हूँ मैं, जो छोटी जाति के लोग हैं उनके यहाँ न ब्राह्मण जाते हैं, न शादी ब्याह में उनके यहाँ कोई कर्म कांड नहीं कराते, तो इस मन से वो दुखी होकर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे यहाँ पे क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहे हैं। भाई क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि महाराज जी वो छोटी जाति के लोग हैं जो पूजा करते हैं, उनको सबके घर जाके पूजा बिल्कुल बिना भेद के सनातनियों को तो जोड़ के चलना है ना। ये बात उनको समझनी चाहिए कि हम यदि सनातन को नहीं जोड़ेंगे तो सनातन बिखर जाएगा। ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं ना। वहाँ जो लोग हैं, जैसे आपके गाँव आपके क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी है, इस क्षेत्र में यहाँ पे मेरी जिम्मेदारी है। एक व्यक्ति सब तरफ नहीं पूज सकता, इसलिए सब तरफ जो जहाँ बैठे हैं वो अपनी समझदारी से सनातन को जोड़ के चले, आपस में लड़ाई और भेद पैदा ना करें। ये तो उनकी जिम्मेदारी है। जी जी। और मेरा दूसरा सवाल है जी कि जो भगवान विष्णु का अवतार एक बुद्ध अवतार हुआ है, ठीक है, क्या वो बुद्ध वही है जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की या फिर वो बुद्ध अलग है? अलग है।
जो बौद्ध धर्म की स्थापना हुई जी वो बुद्ध अलग हैं। जी जो हमारे सनातन धर्म के बुद्ध हैं वो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, जो हमारे बुद्ध भगवान हैं। जी और वो बुद्ध भगवान सनातनी हैं, जी। वो अलग रास्ता नहीं बना रहे हैं। तो महाराज जी उनका जो दलित है, यूपी में भी बहुत दलित वोट, इधर ये बहुजन समाज बहुत सारा चलता है, तो इसमें जातियों के नाम पे बांटने का काम किया जाता है, जय भीम वगैरह के नाम से, तो वो सारी चीजें वो बौद्ध धर्म के नाम पे। अच्छा ये बताइए, जातियों के नाम पे हम सब बट रहे हैं। जी यदि हम जातियों के नाम पे बट गए तो जातियों के नाम पे बट गए तब तो अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया। महाराज जी हम बटना नहीं चाहते, जैसे जो ब्राह्मण लोग हैं इसलिए वो अन्य लोगों के खाना खाना भी पसंद नहीं करते, तो क्यों ना दूसरे धर्म पे कन्वर्ट हो जाए? आप ऐसा बताइए। है, वो जातियों का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम सनातनियों को चाहिए कि हम संगठित होकर के अपने राष्ट्र को सुरक्षित रखें। यदि हम बट गए तो हम घट जाएंगे और मिट जाएंगे। इसलिए हमें आपस में बटना नहीं। आपके यहाँ के जो ब्राह्मण हैं जी जी उनको कभी यहाँ लाइए, कभी उनको समझाइए, कभी उनको मेरी ये बात सुनाइएगा कि हम ब्राह्मण होकर, क्षत्रिय होकर, वैश्य होकर, शूद्र होकर जातियों के नाम पे लड़ गए तो फूट